हिमाचल में सही साबित हुई देव भविष्यवाणी। समेज के पास में ही फिर से फटा बादल। श्रीखंड महादेव का रास्ता भी गायब हो जाएगा। क्या अभी भी बचा है संभलने का समय? क्या आपको पता है कि श्रीखंड महादेव के लिए जाने वाला रास्ता अब गायब हो सकता है? जी हाँ, हिमाचल का सबसे बड़ा अनर्थ उस दिन हुआ जब हमारे लोक देवता साहिब नगेला डम्हीड़ी जी श्रीखंड महादेव की यात्रा को आधे रास्ते में छोड़कर लौट आए। और सिर्फ लौटे ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक ऐसी सीधी चेतावनी दी जो अब सिर्फ 1 साल के भीतर डरावनी सच्चाई बनकर सामने खड़ी है। इसलिए आज हम बात करेंगे उसी वाक्य की, उसी भविष्यवाणी की और एक ऐसे संकेत की जो शायद खुद महादेव की पीड़ा की पुकार है। देवता साहिब नगेला जी 65 साल बाद 29 जुलाई 2024 को श्रीखंड यात्रा के लिए निकले थे। भक्तों के साथ उन्होंने श्रीखंड के पवित्र मार्ग पर कदम बढ़ाया, लेकिन 31 जुलाई को जब वो भीमडवारी पहुंचे तो वहां रुक गए, दर्शन अधूरे छोड़ दिए और वापस लौट आए। और उसी दिन बागी पुल, समेज और घानवी में जमकर तबाही हुई। 2 अगस्त 2024 को जब वो वापस जाऊं गांव लौटे और माता चलाशनी जी के मंदिर में पहुंचे तो लोगों ने सवाल किया, देवता जी आप महादेव के दरबार तक पहुंचे क्यों नहीं? तो माली ने देवता की ओर से जो जवाब दिया वो सुनकर सब सन्न रह गए। देवता ने कहा, जो त्रासदी आई है वो तो सिर्फ नाखून की खरोंच है। असली प्रकोप तब आएगा जब श्रीखंड के मार्ग ही मिटा दिए जाएंगे। अगर भक्त और समाज नहीं संभले तो महादेव तक पहुंचने का रास्ता ही गायब कर दिया जाएगा। और अब 30 जून 2025 को ये भविष्यवाणी एक हकीकत बनकर टूट पड़ी है। रामपुर की पंचायत सरपारा के सिकासेरी गांव में, जो कि समेज के बिल्कुल पास है, वहां सुबह करीब 3 बजे बादल फटा। दर्जनों घर मलबे में दबे, खेत बहे और एक बार फिर श्रीखंड मार्ग पर मौत की बारिश बरसी। याद रहे, पिछले साल इसी समेज में 36 लोगों की जान गई थी और अब लगातार 2 सालों से इस इलाके में तबाही। लोग इसे देव चेतावनी का प्रभाव मान रहे हैं। इस सब की जड़ में एक और गहरी बात छिपी है और वो है नैन सरोवर की गंदगी। देवता नगेला डम्हीड़ी जी ने बताया है कि श्रीखंड मार्ग पर गंदगी, लालच और अपवित्रता इतनी बढ़ चुकी है कि नैन सरोवर जैसे पवित्र जल में भी मैल भर गया है। ये वही जल है जिसमें देवता स्नान करके खुद को शुद्ध करते हैं ताकि महादेव से मिल सके। देवता बोले, जब तक नैन सरोवर का जल साफ नहीं होगा मैं श्रीखंड यात्रा पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि जिस जल से आत्मा को शुद्ध करना है वो ही दूषित हो जाए तो महादेव के सामने कैसे जाया जा सकता है। 31 जुलाई की रात जब देवता जी भीमडवारी में थे तो बिजली की कड़कड़ाहट और भयंकर बारिश शुरू हो गई, मानो खुद महादेव उस बारिश के जरिए अपनी पीड़ा को प्रकट कर रहे हो। भक्तों ने बताया कि हल्की हल्की बारिश देवता के आंसुओं जैसी थी और जब बिजली कड़कने लगी तो ऐसा लगा मानो महादेव का जलाभिषेक हो रहा हो, और वो भी उनके ही क्रोध से। लेकिन ये जलाभिषेक श्रीखंड की नगरी को शुद्ध नहीं कर सका। नैन सरोवर का पानी अब भी मैला है और रास्ते अब भी खतरे में हैं। इसलिए देवता जी ने आगे जाने से मना कर दिया और महादेव से वचन लेकर लौट आए कि जब हालात सुधरेंगे तब फिर से यात्रा होगी। अब देवता नगेला डम्हीड़ी जी ने 10 पड़े के लोगों को सख्त आदेश दिए हैं, यात्रा करो, सफाई करो, नहीं तो इसका खामियाजा सिर्फ हिमाचल नहीं पूरे श्रद्धालु समाज को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बात सिर्फ रास्ते के मिटने की नहीं है, बात महादेव के धाम की है। एक ऐसे धाम की जहां हर साल हजारों लोग श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं, लेकिन अगर हमने उसे अपवित्र कर दिया तो शायद वो हमें बुलाना ही बंद कर दे। आज जब सिकासेरी में तबाही आई, रामपुर और कुल्लू क्षेत्र फिर से डरा और श्रीखंड मार्ग पर फिर से कुदरत का कहर टूटा, तो हर किसी की जुबान पर एक ही बात है, देवता जी ने जो कहा था वो सच हो रहा है। कुल मिलाकर कहें तो अब ये चेतावनी नहीं, जिम्मेदारी बन चुकी है। बाकी अब फैसला हमारा है, क्या हम महादेव के धाम को फिर से शुद्ध करेंगे या उसे अपने ही पापों से मिटते देखेंगे? देवता चेतावनी दे चुके हैं, अब इंतजार नहीं, कार्यवाही का वक्त है। श्रीखंड यात्रा मार्ग पर जगह जगह गंदगी है, पवित्र स्थानों को दूषित कर दिया गया है। स्थानीय बताते हैं कि शराब से लेकर नॉनवेज तक इन स्थानों पर चलता है, जिस कारण श्रीखंड महादेव नाराज हैं और देवी देवता उनके दर्शन के लिए आगे नहीं जा पा रहे। बाकी श्रीखंड सिर्फ एक यात्रा नहीं, ये हमारी आस्था की अंतिम परीक्षा है। अगर अब भी नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां शायद सिर्फ कहानियों में सुनेंगी कि कभी एक रास्ता होता था जहां जाकर लोग महादेव से मिला करते थे। बाकी हमारी बात समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।